अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ताहिर जमाल, कैनेडियन करिश्मा प्रोग्राम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मैट्रिमोनियल इश्यूज़। और मैट्रिमोनियल इश्यूज़ ऑफ इमिग्रेंट्स कहें तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सेंसिटिव, बहुत अहम एक मसला है हर कम्युनिटी का, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रह रही है, कनाडा में रह रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। वक्त बहुत बदलता चला जा रहा है, वक्त बहुत बदलता चला जा रहा है। जो इस तरह के अरेंजमेंट, मैट्रिमोनियल अरेंजमेंट आज से 60 साल पहले होते थे, 40 साल पहले होते थे, 20 साल पहले होते थे, आज हो रहे हैं, उनका तरीक़ा बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। आज से 20 साल 40 साल बाद जब ये अहम काम सरअंजाम दिया जाएगा तो उसका तरीक़ा यकीनन डिफरेंट होगा। मकसद हमारा सिर्फ आज की नशिस्त का ये है कि हम कम्युनिटी को, लोगों को, पेरेंट्स को स्पेशली एजुकेट कर सकें, सब कुछ अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर कर सकें कि आजकल कैसे और क्या सही तरीक़ा है। कोशिश करेंगे कि हम इस पे वाज़ेह तौर पर रोशनी डालें। हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि बहुत अहम शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। यास्मीना मेनन साहब हैं हमारे साथ स्टूडियो में। आप शुरू करें अपना। यास्मीना साहब, आप बताएं कि आप कम्युनिटी में क्या सर्विसेज इस हवाले से, मैट्रिमोनियल इश्यूज़ के हवाले से दे रही हैं। फिर मैं डॉक्टर आबिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मुस्लिम मैट्रिमोनियल कनाडा, USA एंड वर्ल्ड वाइड। एंड माशाल्लाह अब मेरे पास एक UK का ब्रांच भी है। सो वी हैव द सर्विसेज इन UK टू। सो वी आर कवरिंग द एंटायर यूरोप। अब मैंने इस लास्ट वीक हमने अपना UK का UAE का ब्रांच भी स्टार्ट कर दिया। सो द UAE ऑल्सो हैंडल्स इंडिया एंड पाकिस्तान। सो माशाल्लाह वी आर नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मुस्लिम मैट्रिमोनियल कनाडा, USA, वर्ल्ड वाइड, UK, यूरोप एंड ऑफ कोर्स द वर्ल्ड। वी आर गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। माशाल्लाह। तो आपको ये ख्याल, मतलब खिदमत का कम्युनिटी के, ये कैसे आया, मतलब कैसे आया? मैं ये बताऊं कि ये एक मेरा पैशन था व्हेन आई स्टार्टेड इट आउट। तो एक पैशन डेवलप होके एक प्रोफेशन बन गया अल्हम्दुलिल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब आप ये बताइए मुझे कि जैसे हमने थोड़ा बहुत तो टॉपिक को टच कर लिया, अब आप ये बताएं कि एक बहुत ज़्यादा एक एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है मैरिजेस के बारे में, लोगों की सोच। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 60 साल पहले एक कपल की जो थिंकिंग होती थी, गेटिंग मैरिड, कमिटेड, और आप सही कह रही हैं कि मतलब इस्लाम भी यही कहता है कि मर्द ज़िम्मेदार है घर के फाइनेंशियल उसको चलाने का। ठीक है, तो वो एक अब फिर सोच चेंज हुई, मॉडर्न ज़माना चेंज हुआ, बच्चे बच्ची सब पढ़ने लगे और फिर वर्क फोर्स में भी लड़कियां भी आने लगी, और फिर अब हम यहाँ कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं। तो आप कैसे देखती हैं कि आज के बच्चे बच्ची, पहले यहाँ से शुरू करें, वो कमिटमेंट के लिए तैयार हैं? वो इस तरह के अरेंजमेंट में एक मैक्सिमम को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब आपका क्या है, आप इस काम में? माशाल्लाह मैंने ये देखा है कि जो यहाँ के बच्चे एंड बच्चियाँ हैं, दे आर वेरी कमिटेड एंड दे वांट टू गेट मैरिड। अच्छा। फैक्चुअली वो शादी करना चाहते हैं बिकॉज इनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एंड वो जो आउटसाइड देख रहे हैं, एंड माशाल्लाह जब पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं बोलती हूँ कि नहीं क्रिटिसाइज करो, बिकॉज माशाल्लाह हम कनाडा में होते हुए भी हमारे बच्चे आर फार बेटर, मतलब कई बार बेटर देन बैक होम। देखिए फॉर एग्जांपल, हम उनको कितने संडे स्कूल्स में, इस्लामिक स्कूल्स में डालते हैं, हम उनको कितना प्रेशर के अंडर, बिकॉज हम वरीड है कि बाहर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम उनको इल्म की तालीम ज्यादा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे इनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, और जब उनका एटीट्यूड चेंज होता है, दे आर विलिंग टू गेट मैरिड। Now it is up to the parents who say नहीं, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लो फिर आप शादी करो। Now I feel that is not at all correct. अच्छा। Parents should not say that to the children. Find a nice boy or a girl, settle them and let them grow together. That is the most important part. हाँ, इस सोसाइटी में तो ये पॉसिबल है कि एजुकेशन के दौरान एक सर्टेन एज पे लोग यानी कि शादी कर सकते हैं, उसके बाद भी डिफिकल्ट होता है। लेकिन माँ बाप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना कि लाइफ इजी हो जाएगी, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लें, थोड़ा वर्क फोर्स में आ जाएं, तो उसके बाद आप यू विल फील इट इजियर। ताहिर भाई, मैं आपको एक सीन चेंज बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले जब फर्स्ट जनरेशन पेरेंट्स इस कंट्री में आए, तो दे स्टार्टेड वर्किंग, और जब कमाते थे तो दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फाइनेंशियली
टू कम अप, उनको टाइम लगा। ठीक है। फिर उनके जब बच्चे बड़े हो गए तो इनका फर्स्ट ये था कि आप घर पे बैक होम जाओ, अपने कजिन से रिश्ता बनाओ, लाइक कजिन से शादी करो, या बैक होम से हम लड़की लेके आएंगे। टू सम एक्सटेंट दे वेंट, बच्चों ने भी अग्री करा, दे वेंट, गॉट मैरिड, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन एंड मेनी मोर मस्ट हैव डन द सेम थिंग। बच्चे जाके चेंज, ये सेकेंड जनरेशन हो गया। ठीक है। अब ये जनरेशन के बच्चे बड़े हो रहे हैं जो अभी लाइक 20s और 30s के अंदर है, बिकॉज दीज वे 40 एंड 50s के बच्चे, नाउ दे आर इनटू 30s एंड 40s के बच्चे। ये जनरेशन ये बोलता है जब हम यहाँ पे पैदा हुए, जब हम यहाँ पे बड़े हुए, हम यहीं पे शादी करेंगे। ठीक है, राइट, अग्रीड। लेकिन पेरेंट्स का एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। ये पेरेंट्स को अपना एटीट्यूड चेंज करना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं पेरेंट्स की? बट यू नो व्हाट, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इतने भी बुरे नहीं है। नहीं, मैं बुरे अच्छी की बात नहीं है। It's basically ये एक ऐसा मामला है जो बच्चों को, मतलब यहाँ का सिस्टम, सोसाइटी, स्कूलिंग उनको ऐसा माहौल ऐसा देता है ना कि वो जब तक वो मेंटली उससे थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, या कहना चाहिए उनको पसंद नहीं होगा पार्टनर, तो वो ये डिसीजन नहीं लेंगे इजीली, मेरा ये कहना है। और नहीं, लेकिन मैं ताहिर भाई आपसे अग्री करती हूँ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों की मंजूरी से ये बात को आगे लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो लॉन्गर आप अपने बच्चे ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि ये तुम्हारे मामा का या चाचा का बेटा है, आप कर लो, नहीं हो सकता एनी मोर, बिकॉज ये बच्चे बोलते हैं कि वी नीड समथिंग कॉल्ड एज मेंटल कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स ढूंढते और ये क्लिक फैक्टर्स ढूंढते। अब इनका डेफिनेशन ऑफ क्लिक फैक्टर्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। जैसा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक माँ आती है और वो बोलती है कि मेरे को तो गोरी लंबी पतली बहू चाहिए। अब कितने गोरे लंबे पतली बहू गर्ल्स आर देयर? कोई शॉर्ट हो सकती है, कोई टॉल हो सकती है, कोई थोड़ा डार्क शेड, कोई, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, दे कैन नॉट चेंज देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ये बात हम मान लेना चाहिए, बिकॉज जो फिजिक है बच्ची का या बच्चे का हम चेंज नहीं कर सकते। सो इनको सही लोगों से मिलाना जरूरी है, या सही स्पाउसेस से मिलाना जरूरी है। एंड इसमें हम ये काम करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे फोरम्स, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतने सारे फोरम्स बिल्ड कर दिए कि बच्चों का बैलेंस और पेरेंट्स का बैलेंस हो जाता है। आप बता रही थी कंपैटिबिलिटी का, और जो ये बात हुई कि व्हाट आर द चैलेंजेस, ये एक डिफरेंट सोसाइटी है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है, नॉर्थ अमेरिका है, तो आप क्या देखती हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स से, बच्चों से डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ के क्या चैलेंजेस आप देखती हैं? इस सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वी आर वेरी मटेरियलिस्टिक। वी आर, ये सोसाइटी जो है वो एकदम इंसान को फिजिकली जज कर लेती है। ठीक है। बच्चों को फिजिकली नहीं जज करना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स, जैसा मैंने अभी बताया था ब्रेक से पहले कि इट इज द लुक्स दैट मेक अ डिफरेंस। नहीं, लुक्स इज you know the hadith of the prophet which says when जब आप अपने लिए एक स्पाउस ढूंढ रहे हो तो आप क्या फैक्टर्स देखेंगे? वेल देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे, लीनिएज देखेंगे, या आप दीन एंड कैरेक्टर ऑफ द पर्सन देखेंगे? एंड दीन एंड कैरेक्टर इज द बेस्ट। जब हमारा इस्लाम हमारे को ये बात सिखाता है तो हम फिजिकल पे क्यों जाते हैं? एंड बिलीव मी ताहिर भाई, इट्स वेरी शॉकिंग, 90% ऑफ द पेरेंट्स आके फिजिकल पे रुक जाते हैं कि हमारे को फिजिकली ऐसी बच्ची चाहिए। नहीं, जब इनके बेटे आते हैं मार्केट में, मतलब मैच मेकिंग के मार्केट में, तो सिचुएशन डिफरेंट, माँ एकदम डिमांडिंग पोजीशन में होती है। जब इनकी बेटी का वक्त आता है तो इनका पोस्चर चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो आई वुड से हम इस्लाम फॉलो करते हैं, प्लीज डू नॉट बी हिपोक्रिट्स इन दिस सोसाइटी, मेक इट गुड फॉर द अदर फैमिली एंड योर्स। ये सोचें कि आपके घर में जो बच्ची आ रही है वो आपकी खुद की बच्ची है, एंड टेक इट एंड गो टू दैट लेवल। नहीं, सही। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप तो जो भी मैट्रिमोनियल जो साइट्स हैं या मैट्रिमोनियल सर्विसेज जो ऑर्गेनाइजेशन दे रही हैं उनको रीच आउट करते हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, प्रोफाइल शेयर करते हैं, फिर आप लोग रेफर करते हैं, तो अल्टीमेट डिसीजन तो बच्चों का ही होता है ना, कि मतलब जो भी है प्रोसीजर यहाँ का फ़ोन पे बात करेंगे, मिलेंगे, उसके बाद तो ये जो आप जैसे कह रही हैं, माँ बाप की तो अपनी ख्वाहिश है कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही वेल ब्यूटीफुल गर्ल उनकी डॉटर इन लॉ बने, लेकिन बच्चों की भी तो अपनी एक है ना, क्योंकि यहाँ पे रहे हुए 20-25 साल रहे हुए बच्चे, तो उनकी सोच तो वो तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी तो इनर ब्यूटी का कायल है, वो तो नहीं exactly. क्योंकि अगर आप मेरा एक फ़ोन का डिस्कशन हो रहा था एक लड़के के साथ, उसने मेरे को क्लियरली बोला, यास्मीन आंटी आप है ना मेरी अम्मा को और मेरी बहन को इस इक्वेशन में से निकाल दो, मैं कल शादी करने को तैयार हूँ, आई फाइंड अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम योर ग्रुप, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड गेट मैरिड। नाउ मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कास्ट सिस्टम,
हम मुसलमान होते हुए आज भी मेरे पास पेरेंट्स आते जो बोलते हैं हमारे को सिर्फ राजपूत चाहिए, जट चाहिए, चौधरी चाहिए। एंड एक आई मीन सुभान अल्लाह, द मोस्ट फेमस चौधरी फैमिलीज ओवर हियर, दे कम बैक एंड से चौधरी टू मी, एंड उनको चौधरी मिल भी जाती है। सॉरी, सैयद आगे बोलते सिर्फ सैयद चाहिए, राजपूत बोलते सिर्फ राजपूत नहीं। यू नो व्हाट चेंज दिस थिंकिंग? Where did this come from? It came from the Indian society as an impact of the migration that happened from India to Pakistan. जी सही है। Forget this year, because ये generation जो बड़ा हो रहा है, मैंने बताया आपको 3 generation की story यहाँ पे, the 3rd generation is brought up here. जी जी। They do not need Rajput or Jat, they just need a good Muslim. That's yes. it. Is marriage a gamble? Yes, but I would say अगर आपने सही डिसीजन करें, आई वुड से डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन सेवरल कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स जो आप देखें, जैसा कि फॉर एग्जांपल एज एक होता है, एजुकेशन होता है, कास्ट सिस्टम होता है यहाँ पर, फिर बच्चे एम्फसाइज करते हैं एजुकेशन पे। नाउ हियर आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड दैट आई एम गोइंग टू गो इन, बिकॉज लड़के इस तरह से ब्रॉट अप होते हैं कि यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, आपको कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बच्चा जब हाई स्कूल में आता है तो वो लड़का फिर पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू करता है। His education moves from academics to applied. मैं तो बोलती हूँ जब कोई बच्चा जॉब करता है उसका अप्लाइड एजुकेशन हो जाता है, पेरेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए। बट हमारी घर की ऑलरेडी उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया। Exactly. ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल बैचलर्स कर लेता है पुश पाश करके और अपने जॉब पे ग्रो हो रहा है ये बच्चा। जी जी। अब लड़कियां क्या होता है, बिकॉज दे आर ब्रॉट अप सिक्योरली इन आवर फैमिलीज, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको एजुकेशन की तरफ पुश करते हैं, बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ दिस, यू नो, आपको स्टेबल होना। अभी जैसा राबिया ने बताया कि योर करियर, योर एजुकेशन शुड बी स्ट्रांग, ताकि अगर तकलीफ हो तो यू कैन स्टैंड ऑन योर ओन फीट। दिस इज वेरी स्ट्रांग। अब वो बच्चियां इतनी इन्वॉल्व हो जाती है एजुकेशन के लिए, बिकॉज एकेडमिकली दे सरपास एवरीबॉडी, डॉक्टर्स बन जाती है, और जब वो फिर अपने मैच मेकिंग के लिए या अपने कंपैटिबिलिटी फैक्टर्स में आती है तो वो पीएचडी मांगती है मेरे से। मकसद ये है कि वो इतने पीएचडी है, वो मास्टर्स या हाईली एजुकेटेड हो जाती हैं, तो वो चाहती हैं कि उनका स्पाउस भी उनके मेंटल लेवल पे आने के लिए एकेडमिकली उतना क्वालिफाइड होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने एक अप्लाइड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि जब बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, और ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को डिफरेंट स्टाइल में, या कहना चाहिए डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग दिया है, सोचने समझने का अंदाज मुख्तलिफ दिया है, चाहे वो कहीं के भी हों। तो वो मैं यहाँ इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी रेफरेंस से या आपकी इंडोर्समेंट से ये बात तो कम्युनिटी को बताना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन स्पेशली जब आप लड़कियों का रिश्ता देख रहे हो तो लड़कियों को मेरे ख्याल में ये हमें कहना चाहिए कि अगर आप बहुत हाईली एजुकेटेड हैं तो अपने से लेस एजुकेटेड बंदे से शादी कर लें, और फिर आप देखेंगी कि आपकी मेंटल लेवल हो जाएगा। एकेडमिकली अगर आप देखेंगी जी भाई मैं पीएचडी हूँ या मैं मास्टर्स हूँ, और जो स्पाउस है वो सिंपल ग्रेजुएट है या इतना एजुकेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने उसको कोई ऐसी खुशूसियत दी होगी कि वो आपको एटफार आ जाएगा। एब्सोल्युटली। पेरेंट्स इस बात पे मेरे से आर्ग्यू करते कई बार, बट जिनकी भी मैंने करवाई है शादी, बिलीव मी, विद लिटिल लेस, साल 2 साल का फर्क है या 3 साल का फर्क है। इवन आई हैव कपल्स जिन्होंने 5 साल का डिफरेंस रख के भी अपनी शादी की है, दे आर वेरी हैप्पी कपल्स, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ एजुकेटेड मैन। वो सेल्फ एजुकेटेड मैन क्या होता है? जो भी टॉपिक पे आप बात करें उस पर बात कर सकता है। जी जी। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में कितनी टॉपिक्स पे डिस्कशंस होती है, आप मेरे को बताओ। यू अंडरस्टैंड कि वो जॉब पे जाते हैं, वापस आते हैं 1-2 घंटे के लिए, उसमें दोनों मिलके इतने इन्वॉल्व होते हैं अपने घर में कि उनके पास टाइम नहीं होता डिस्कशंस के लिए। जब आप डिस्कस करते हो अपने स्पाउस के साथ, कौन सी टॉपिक्स पे आप बात करते हो? पॉलिटिक्स पे, फाइनेंस पे, अपने बच्चों के एजुकेशन पे, एंड यू थिंक वो मैन केपेबल नहीं है आपके बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए? तो आई वुड से, मैंने कहीं पे सुना था द इस्माइली कम्युनिटी वो अपनी लड़कियों को बोल रहे हैं कि अपने से कम से शादी करो, बिकॉज वही सेम प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहे हैं। जी। तो हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह, आई वुड से इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज फॉर अ ईयर 2 years, डोंट बी वेरी चूजी पीके, बिकॉज जो 25 ये मेरा है सवाल, कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस पे मैं बाद में आऊंगा, मेरा बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ। तो अभी हमने गैम्बल को डिस्कस किया। देखिए गैम्बल मेरे ख्याल में तो गैम्बल है, जितना आप सेफ खेलें फिर भी गैम्बल है, बट इसमें यह है कि वो जैसे कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, तो क्यों ना खा के पछताए। तो गैम्बल तो है, लेकिन
दैट्स हाउ इट वर्क्स। आपको ट्रस्ट करना होगा स्ट्रेंजर। लेकिन मैं अभी भी मैं बहुत इसका बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए कि आई एडवोकेट करता हूँ इस चीज़ को कि बच्ची अगर अपने लाइफ पार्टनर खुद अगर देख लेते हैं, मतलब वर्क प्लेस पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे भी, फैमिली में, तो वो फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर दें। ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो एज जो होती है 22 to 30 की, वो इतनी मैच्योरिटी की एज नहीं होती कि इस तरह के डिसीजन या हम इंसान को परख सकें। अब इस काफ़ी उम्र के बाद हमें फेस रीडिंग या थोड़ा सा क्लिक होता है कि ये बंदा या ये पर्सन ऑनेस्ट है कि नहीं। यानी कि वक्त मुझे और आपको, हम और आप जिस एज ब्रैकेट में, हमें वक्त ने बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं कि हम या तो वो टेस्ट अप्लाई करके देख लेते हैं कि कुछ आइडिया हो जाता है। लेकिन एक अगर मैं 22 से 30 ईयर्स का एज का हूँ, मेल फीमेल कोई भी हो, तो हमारी जजमेंट इसके लिए इतनी परफेक्ट नहीं होगी कि हम ये जज कर सकते हैं कि सामने वाला हमें कोई गलत बात तो नहीं, यानी स्टोरियाँ तो नहीं दे रहा सिर्फ। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं? आई ऑलवेज एडवाइज द यंगर जनरेशन, अपने पेरेंट्स से ऑलवेज डिस्कशंस करो बिफोर यू मेक अ डिसीजन, बिकॉज दे आर द बेस्ट मैच मेकर्स। ट्रस्ट मी, मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि देखें, आप लोग जाके जो बाहर के मैच मेकर्स को $500-800 देते ना, वो बंद कर दो। मेरे फोरम में आओ, मेंबरशिप लो $100 की, और मैं आपको सारे फोरम्स प्रोवाइड करूंगी जहां पे आपको thousands of profiles मिलेंगे। मैं फैमिलीज के साथ आपको मिलाऊंगी। प्लीज कम, डोंट बी चीटेड एंड फ्रॉडेड बाय दीज मैचमेकर्स, एंड यू आर द बेस्ट मैचमेकर। नहीं, बिल्कुल सही है। तो एक और बात, तो ये बात क्लियर हो गई हमने कि एटीट्यूड चेंज हो रहा है, चैलेंजेस हैं, मैरिज इज अ गैम्बल, सब यही कहते हैं। आप इसके फेवर में हैं कि लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट या निकाह कर दिया, जैसे जैसे हमारी कल्चर में है, और बहुत से पेरेंट्स इसको कहते हैं कि जी अब लड़का लड़की की एंगेजमेंट हो गई है, सो इट्स बेटर कि उन्हें जो रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है या उसको उसमें निकाह के बंधन में डाल दिया जाए, 2 साल बाद 3 साल बाद शादी हो। मेरा सवाल आपसे बोथ है कि आप लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, जिसको मंगनी कहते हैं, या फिर निकाह के फेवर में हैं कि नहीं? अब मेरे को नहीं पता ताहिर भाई, बट यू नो आई मेड अ यूट्यूब वीडियो ऑन दिस। आप खाली गूगल कर लें मुस्लिम मैट्रिमोनियल पे, ठीक है, और मैंने वहाँ पे वेरी क्लियरली एक यूट्यूब वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट इन इस्लाम। ओके, सही। मैं कंप्लीटली ये बोलती हूँ पेरेंट्स को कि जैसा आपने बोला, इट्स अ गैम्बल, ये अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इफ यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू द होल रिश्ता बुढ़ापे तक, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल गो थ्रू इट। अगर आपका वो रिश्ता टूटना है, इट विल ब्रेक। बट इनको एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना बच्चों को, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू कपल्स थेरेपी। मेरे पास ऐसे भी कपल्स आए जो शादी करे और उनमें झगड़े शुरू हो गए इन लॉस के साथ या वट एवर। आई मेक देम सिट डाउन, आई गो थ्रू द होल सेशन, एंड ट्रस्ट मी ताहिर भाई, आई डू इट फी सबिलिल्लाह। आज तक मैंने किसी को एक पेनी नहीं चार्ज करा फॉर कपल्स थेरेपी, एंड आई एम स्टार्टिंग अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह आई विल कम विद दैट, वेयर आई ब्रिंग थेरेपिस्ट टुगेदर, वी हैव कपल्स वेकेशंस, और वहां पे हम लोग सेशंस करेंगे थेरेपी का। दिस इज इंशाल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं सोच रहा था कि इसको आखिर में कवर करूं, लेकिन हमारा टाइम बड़ा लिमिटेड है, खत्म हुआ जा रहा है, तो इसको बीच में ही देख लेते हैं। देखें, एक तो मैट्रिमोनियल इशू ये भी है कि जी उनको कनेक्ट किया जाए, शादी की जाए, उसके बाद उस शादी को कायम रखा जाए, ठीक है, और बहुत नाजुक होता है। अगेन वो जो एज है जिसमें लोग शादी करें, एवरेज 25 to 30 में कोई शादी कर रहा है, और उस अरेंजमेंट में एक होता है रिलेशनशिप, यानी फ्रेंड्स हैं या लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, ठीक है, और एक आप मूव इन होते हैं, एक साथ रह रहे हैं, और तो वो फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जब जिंदगी की हकीकतें मतलब पता लगती हैं हमें, तो वो डिफरेंट है। तो उसमें फिर इश्यूज भी आते हैं, प्रॉब्लम भी आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, हर तरह के इश्यूज होते हैं। तो आप सही कह रही हैं कि वहाँ पे, अब यहाँ पे इस पर थोड़ी सी बात करें। आप कह रही थी कि आप काउंसलिंग भी करती हैं लोगों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वरना वो एक एक्सट्रीम वर्स्ट डिसीजन ले लेते कि जी कोई द मैरिज है, हमने नहीं रहना साथ, और ऐसा, विच इज़ नॉट ईजी थिंग। तो आप इसको कैसे देखती हैं? इस पे जो मैरिड कपल है उनको क्या एडवाइस करेंगी, मतलब मोटी मोटी बात? ताहिर भाई, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर इस कम्युनिटी में ये जो एंगेजमेंट का थिंग है ना, पेरेंट्स इससे बाहर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, कम्युनिटी के भलाई के लिए। बिकॉज आई हैव सीन द मोस्ट नंबर ऑफ ब्रेकअप्स जो होती है ना, वो एंगेजमेंट पीरियड में होती है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, कमिटमेंट, तो हम ऑफिशियली इनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यू अंडरस्टैंड, इस्लाम हमारे को इसकी इजाजत नहीं देता। तो आप निकाह के भी, निकाह, आई वुड से इनका निकाह पढ़ाओ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह दे विल एडजस्ट। जैसा
मैंने देखा है कई कपल्स जो एंगेजमेंट करके साल रखते हैं, 2 साल। अब मैं आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगी। मेरे पास एक कपल एंगेजमेंट करा, मैंने पूछा कब कर रहे हैं आप लोग शादी? 1 साल के बाद। बोला ठीक है, तो क्यों लेकिन आप लोग 1 साल के बाद कर रहे हो? नहीं, हम अपना खुद का घर बाय करना चाहते हैं। ऐसे बेटा आप लोग शादी करके भी तो घर साथ में बाय कर सकते हो ना। नहीं, यहाँ पे घर बहुत महंगे है ना, और फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का इंडिविजुअल घर हो। बट यू आर प्रोफेशनल्स, आजकल यहाँ पे कितना डिफिकल्ट है घर लेना। इट्स नॉट एट ऑल, ये मार्केट में आज डिफिकल्ट है। तो आप पेरेंट्स के साथ ही रहोगे, यू विल लर्न टू एडजस्ट, बी फ्लेक्सिबल विद ईच अदर, ट्रस्ट लेवल्स बिल्ड होंगे। बिलीव दैट trust levels are most important in relationships. Build your trust levels. Now अगर निकाह टूट गया and that girl learns, वो इतनी हर्ट हो जाती है, वो लड़की या लड़का होता है, वो लड़का एंगेजमेंट में फूट फूट के रो रहा था मेरे पास बिकॉज ही वॉज इन लव विद द गर्ल, एंड द सेम हैपेंड विद द गर्ल। जो लड़की इतनी अटैच्ड हो गई थी उस एंगेजमेंट पीरियड से उस लड़के के साथ, तो आई वुड से ये इमोशनल डिप्रेशन में चले जाते हैं उसके बाद। डोंट लेट दिस हैपन, बिकॉज अगर शादियों में ये होता तो वो क्या करते, झगड़ा करते, फिर एक दूसरे को मना लेते, एक दिन बात नहीं करते, दूसरे दिन वो हस्बैंड उसको मना लेता या बीवी उसको मना लेती। आपका कहना ये कि मेरा निकाह से मुराद ये थी कि निकाह के बाद भी दोनों लड़का अपने फैमिली के साथ रह रहा है, लड़की अपनी फैमिली के साथ। 1 साल के बाद करो रुखसती, लेकिन इट्स फाइन, बट स्टिल दे विल से दे आर इन अ रियल कमिटमेंट। यास्मीना, हमने बहुत सारे पॉइंट कवर कर लिए आज की इस गुफ्तगू में, तो आप क्या समझती हैं कि प्रॉब्लम सिस्टम में कहाँ है? पेरेंट्स प्रॉब्लम है मैट्रिमोनियल इश्यूज में? इसमें अच्छा, मैं अब हम क्योंकि कंक्लूजन की तरफ में प्रोग्राम के एंड पे आ रहे हैं, तो इसमें दोनों बिफोर मैरिज एज वेल एज पोस्ट मैरिज, यानी कि दोनों में पेरेंट्स का रोल क्या है, बोथ द पेरेंट्स का, आप कैसा ऑब्जर्वेशन? मैं ये समझती हूँ कि आजकल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैलेंस करें। तो मैं हमेशा पेरेंट्स को ये, जब मैं फर्स्ट कॉल उनका लेती हूँ ना, व्हेन आई डू कंसल्टेशन, मैं उनको यही बोलती हूँ कि क्या आपका बच्चा आपके साथ है इस डिसीजन में? अगर नहीं है तो आप उनको अपने साथ ले लो ताकि वो डिसीजन मेकिंग में आपके साथ रहें। ठीक है, ओके। नाउ इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन व्हेन इट्स अ गर्ल, बिकॉज गर्ल अगर कई बार रिजेक्ट हो जाती है, शी गोज इनटू अ डिफरेंट मोड, यू नो, कि वो बहुत डिफेंसिव हो जाती है बिकॉज शी इज बीन रिजेक्टेड ऑन हर फिजिकल लुक्स। ये बहुत गलत है। तो प्लीज पेरेंट्स, यू नो व्हाट, यू डू द फिल्टरिंग, एंड पेरेंट्स से अच्छा मैच मेकर कोई नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फोरम में हम आपको एक मोबाइल ऐप में डाल देते, हम आपको वेबसाइट पे डाल देते, हम आपको फेसबुक, आज 50,000 लोग हैं मेरे फेसबुक के माशाल्लाह, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेसबुक के ग्रुप पे। तो यू आर गेटिंग सो मेनी फोरम्स एट अ मेंबरशिप कॉस्ट ऑफ $100। इट्स नथिंग फॉर अ कैनेडियन। बिलीव मी, आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो, ग्रोसरी लेने जाते हो, वॉलमार्ट में हम मिनिमम $200 खर्चते हैं, तो हम आपको 1 साल की सर्विस दे रहे हैं। सो इमेजिन, I started this because I heard about the scams. मैं 2 साल पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फेडरल ट्रेडमार्क करी, मैंने अपने टैक्सेस बराबर पे करे। Why? Because I made it a legitimate organization with trained professionals. I have a IT team sitting in Belgium. I have a social media team sitting in India, and I have a professional team of event managers sitting in Dubai जो वहाँ से बैठ के events manage करते हैं। हर संडे में मीटअप्स करती हूँ, 10 boys and 10 girls को एक टीम में लेके आती हूँ, and we discuss. Now here is where the young people look at each other, talk to each other, and then make the decision and take it to the parents. And Tahir bhai, ये बहुत unique है. What I'm telling you today is a very unique process that I've set into place. Why? Because मैं चाहती हूँ कि बच्चे एक बार एक दूसरे को देख लें। बच्चे को अगर बच्ची पसंद आई या बच्ची को वो बच्चा पसंद आ गया, they will go back to their parents and say कि you know, in this meetup which I had, मैं सब कुछ वर्चुअली करती हूँ। आप पहले स्टेज पे पेरेंट्स को नहीं इन्वॉल्व करती, यानी कि सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद आ जाएं? नहीं, I start the process with the parents. Okay. With the parents, I work my way in. I start discussing with the candidates, and then bring the candidates on the forum. Now कई बार मेरे पास ऐसे भी आते हैं, मेरे पास 3 सेगमेंट्स आते हैं। एक है वेरी कंजर्वेटिव लोग, एक है मॉडरेट, अपने आप को मॉडरेट बुलाते हैं, बट यू नो अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन वेरी लिबरल, सोशल, पबिंग, नमाज नहीं आते, बट मुसलमान है एट द एंड ऑफ द डे। उनके लाइफ में कौन आएगा जो I am not joking this, subhanallah, I have been brought up in Goa. Mashallah. I have married a revert to Islam. Mashallah. आज अगर आप मेरे को हिजाब और अबाया में देखते, after Allah subhanahu wa ta'ala, I give him the credit for this. बेशक, बेशक, बेशक. My husband made this happen for me, and alhamdulillah, we are married for 28 years. Mashallah.
He is there by my side every time when I need him. Alhamdulillah, अल्लाह का शुक्र है हमारी 2 बेटियां हैं and we have brought them up Islamically. Alhamdulillah, keeping everything in mind. अब बच्चे इसमें से कुछ कनेडियन बन जाते हैं, कुछ इस्लामिकली ओरिएंटेड बन जाते हैं. हर फैमिली आज कनाडा में ये इशू फेस कर रही है. बिल्कुल सही है. And we all are going through this. So parents, you are the best matchmakers. Thank you मिस यास्मीना मेनन साहिबा. आपके टाइम का टॉपिक इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि हम लिमिटेड टाइम. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, इंफॉर्मेटिव एंड द अबव ऑल वी आर हेयर टू एजुकेट द कम्युनिटी. जो सोसाइटी कम्युनिटी हमारी यहाँ कनाडा में है, पाकिस्तान में है, उनको हम बेसिक जो है एक आउटलाइन हमने दिया है कि ये बहुत सेंसिटिव इम्पॉर्टेंट इशू है. तो इसको जो हमारी एक्सपर्ट आज हमारे साथ थी यास्मीना मेनन साहिबा, और हम डॉक्टर राबिया अजीम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें प्रोग्राम में अर्लियर ज्वाइन किया. थैंक यू वेरी मच यास्मीना, आपके टाइम का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी productive talks. Thank you very much नाज़रीन for watching Canadian Charisma with ताहिर जमाल. इंशाल्लाह हम फिर एक important topic के साथ. It was my pleasure Tahir bhai for you inviting me over here. But alhamdulillah I will tell you, आज हमारे पास पाकिस्तान से भी बहुत रिश्ते हो रहे हैं. जी जी. So if any parents are looking for पाकिस्तान से यहाँ पर, alhamdulillah you're always welcome. I never say a no. But माशाल्लाह पाकिस्तान हो, इंडिया हो या मुसलमान जहाँ पे भी हो, please be good Muslims. That's all we need to be. Thank you. Assalamu alaikum.